गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दृष्टि वार्षिकी कर रहे थे हम। इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय पढ़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ चुके हैं। अब हम साइंस के सेक्शन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? एक्जियोम मिशन। एक्जियोम मिशन 4, ये पहला टॉपिक है। इसके माध्यम से ये क्या है? सबसे पहले तो मिशन है ना? और इस मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्री भारतीय अंतरिक्ष यात्री आप सुन रहे होंगे, जो बहुत चर्चा में है। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजा गया। कब? 25 जून 2025 को, है ना? जो कि 26 जून 2025 को पहुंच गए। तो क्या ये अकेले गए थे? शुभांशु शुक्ला जी, जो कि कहाँ के? लखनऊ के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला, या उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, वहां के रहने वाले हैं। ठीक है। इनके साथ, शुभांशु शुक्ला के साथ अन्य 3 लोग और गए थे साथ में। उनके नाम क्या है? पेगी विट्सन, जो कि मिशन कमांडर थी। मिशन कमांडर कहाँ से? यूएसए, अमेरिका से। सेकंड, क्या नाम है? टिबोर कैपो, ये हंगरी से थे। और नेक्स्ट है स्लावोस्च, उजनास्की, विस्नी वस्की, ये पोलैंड से हैं। ये 3 लोग साथ में गए थे। तो कुल कितने लोग हो गए? 4 लोग। एक्जियोम मिशन 4 के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर इन्हें भेजा गया। ठीक है। इनके साथ अन्य 3 सदस्य और भी थे। ध्यान रखें, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो एक्जियोम मिशन 4 है। इससे पहले भी और 3 भेजे जा चुके हैं। ठीक है। चलिए आगे देखें। इन लोगों को भेजा गया है ना? कहाँ से भेजा गया? फ्लोरिडा में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से, फ्लोरिडा में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से, या आप कह सकते हो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इन्हें भेजा गया। ठीक है। कौन सा रॉकेट? रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9 रॉकेट था। और अंतरिक्ष यान क्या था? ड्रैगन, उसका नाम था ड्रैगन। अंतरिक्ष यान का नाम था ड्रैगन। ठीक है। जिससे
इन्हें स्पेस स्टेशन पर भेजा गया। ध्यान दें, ये क्या है? रॉकेट है। आपने देखा होगा ना, जैसे पीएसएलवी है, जीएसएलवी है भारत में, वैसे ही उनका है अमेरिका का फाल्कन 9। ठीक है, ये क्या है? ये बेसिकली रॉकेट है जिसका नाम है क्या? फाल्कन 9, है ना। इसके ऊपर एक क्या है? ड्रैगन कैप्सूल कह सकते हैं आप उसे, इसमें ही बैठकर गए। तो रॉकेट कैसा होता है? एक लंबा पतला अंतरिक्ष यान है जो न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शुभांशु शुक्ला जी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने। लिख लें इसे। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने, है ना, पहले। ठीक है, यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं आप। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले तो हैं ये पहले, लेकिन वर्ष 1984 में, जब उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, 84 में सोवियत संघ के रूस का सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था। जब विघटन हुआ उसके बाद बहुत सारे नए देश बने, जिसमें एक बड़ा देश रूस बनता है। ठीक है, तो उससे पहले का है सोवियत संघ के सोयुज T11 अभियान के तहत, सोयुज क्या है? सोवियत संघ का रॉकेट है। अभियान के तहत कहाँ? सल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर। कौन सा स्टेशन है? सल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन। सल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे कौन? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, तो ये पहले हुए। वर्ष 1984 में सोवियत संघ के सोयुज T11 अभियान के तहत राकेश शर्मा गए थे। सल्यूट 7 पर। ठीक है, सल्यूट 7 क्या है? ये भी एक अंतरिक्ष स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं। एक्सियोम स्पेस, एक्सियोम स्पेस जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है। इसका इसरो के साथ क्या हुआ? एक समझौता हुआ। इसरो के साथ एक समझौता हुआ। कैसा समझौता? क्या नाम था? स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया गया। स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट। और इस समझौते के तहत फिर आगे कार्यवाही होती है, जिसमें क्या करते हैं? 2 गगन यात्रियों को चुना जाता है, जिसमें एक तो शुभांशु शुक्ला जी हैं और एक अन्य को भी चुना जाता है, जो कि वो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नैयर होते हैं बैकअप के तौर पर। और फिर इस मिशन को आगे बढ़ाया जाता है। और आपने देखा कि एक्जियोम मिशन 4 के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जी
अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए, है ना। ये जो मिशन अभी सफल हुआ है, एक्जियोम 4 मिशन, आपने देखा कि शुभांशु शुक्ला जी वापस भी आ गए हैं। तो ये जो इस मिशन से प्राप्त अनुभव है, इस मिशन से प्राप्त अनुभव का उपयोग कहाँ करेंगे? भारतीय मानव अंतरिक्ष मिशन में। अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भारत कर रहा है, तो उस समय ये जो जानकारी है, जो अनुभव है, वो क्या होगा? कारगर होगा। अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम के लिए क्या होगा? लाभकारी सिद्ध होगा। लाभकारी सिद्ध होगा। कौन सा? गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के लिए ये जानकारी क्या होगी? लाभकारी सिद्ध होगी। ठीक है। शुभांशु शुक्ला जी जब अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए, तो कुछ प्रयोग भी किए, जिन्हें हम अनुभव कह रहे हैं। वो वहां पर रहने का अनुभव, और वहां जब पहुंच गए तो कुछ प्रयोग भी किए, जैसे रिसर्च भी की, जो आगे चलकर भारत के बहुत काम आने वाली है। प्रयोग किए। कैसे प्रयोग? माइक्रोग्रेविटी विकिरण का माइक्रो ग्रेविटी विकिरण का खाद्य माइक्रोशैवाल पर प्रभाव क्या होगा, है ना। अंतरिक्ष में सलाद के बीजों को संतुलित करना। अंतरिक्ष में सलाद के बीजों को संतुलित करना। माइक्रोग्रेविटी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानव संपर्क। कुछ प्रयोग इस तरह से उन्होंने किए हैं। माइक्रोग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी वहां बहुत कम है, ठीक है। दैट इज माइक्रोग्रेविटी। ठीक है। तो इस तरह से 41 वर्ष बाद हम अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री पहुंचा है। ठीक है। 41 वर्ष पहले कौन गया था? राकेश शर्मा। हाँ, सोवियत संघ के सोयूज T11 अभियान के तहत राकेश शर्मा सल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। और 41 वर्ष बाद अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कौन गया है? भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन क्या है? एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला है ना। और इसका निर्माण और संचालन कौन कौन से देश मिलकर कर रहे हैं? रूस, अमेरिका, जापान, कनाडा और यूरोप। ठीक है। निर्माण कब किया गया? शुरुआत कब हुई? नवंबर 1998 में इसके निर्माण की शुरुआत हुई, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की। और सबसे पहले 1998 में रूस का
जार्या मॉड्यूल सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसी ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की नींव रखी। इसी ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की क्या रखी? नींव रखी। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन नवंबर 2000 से लगातार इसमें क्या अंतरिक्ष रह रहे हैं, लगातार। ठीक है। हर लगभग 90 मिनट पर पृथ्वी की पूरी परिक्रमा अंतरिक्ष स्टेशन क्या करता है? कर लेता है। और लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये? लगभग 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता रहता है। ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ से 408 किलोमीटर की ऊंचाई यहाँ पर स्पेस स्टेशन है। ये क्या है? स्पेस स्टेशन है और ये ऐसे घूमता रहता है पृथ्वी के चारों ओर। और क्या जाना आपने? हर 90 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आपने ध्यान दिया कि राकेश शर्मा जी सल्यूट अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। सोवियत संघ ने दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। ठीक है। जिसका नाम था सल्यूट। क्या नाम था? और इसी अंतरिक्ष स्टेशन पर राकेश शर्मा जी गए थे। इन्हें बाद में अशोक चक्र से भारत ने सम्मानित किया। और वहीं सोवियत संघ ने हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन की उपाधि दी थी राकेश शर्मा जी को। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण किया गया। कहाँ पर? कुशीनगर में। और ये पहली बार हुआ है कि कुशीनगर में रॉकेट परीक्षण किया गया हो। ठीक है। एक प्रतियोगिता हुई है। क्या नाम है उसका? कैनसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता। कैनसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता 2024-25 इसके अंतर्गत ये रॉकेट परीक्षण किया गया है। कैनसेट का अर्थ होता है छोटे उपग्रह। ठीक है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? देश भर के विद्यार्थियों को मॉडल रॉकेट व कैनसेट बनाने और प्रक्षेपित करने का अवसर प्रदान करना। कैनसेट बनाने और प्रक्षेपित करने का अवसर प्रदान करना है ना। इसे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्रशिक्षण केंद्र को समझ आया इन स्पेस है ना। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर साथ ही इसरो के सहयोग से इसका संचालन किया गया है। इस प्रतियोगिता का संचालन इन स्पेस तथा इसरो के सहयोग से किया गया है।
सहयोग से। ठीक है। इन स्पेस मैंने आपको भी फुल फॉर्म बताया। चलिए लिख ही लीजिए, बहुत कंफ्यूजन रहता है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है। ये अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। इन स्पेस अंतरिक्ष विभाग के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय कौन से होते हैं? ऑटोनोमस बॉडी, जो अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में स्वतंत्र होती हैं लेकिन सरकार के प्रति क्या होती हैं? जवाबदेह होती हैं। ऐसी बॉडीज को स्वायत्त निकाय कहते हैं। और इसका दायित्व है इन स्पेस का कि जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे निजी कंपनी है, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके लिए अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने के लिए उनको क्या करना? प्रोत्साहित करना और अनुमति देना। ठीक है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला टॉपिक है K2-18B। ये क्या है? K2-18B क्या है? यहाँ पर K2-18B पर जीवन के लिए क्या है? पर नहीं, K2-18B जीवन के लिए संभावनाएं दिखी हैं। जीवन के लिए संभावनाएं दिखी हैं। ठीक है। क्या है ये K2-18B? ये एक तारामंडल है, सिंह तारामंडल। सिंह तारामंडल। सिंह तारामंडल में स्थित एक सब नेपच्यून ग्रह है जो लाल बौने तारे K2-18 की परिक्रमा करता है। ये क्या है? लाल बौने तारे K2-18 की परिक्रमा करता है। ठीक है। एक सब नेपच्यून ग्रह है जो लाल बौने तारे, जो कि K2-18b है, इसकी क्या करता है? परिक्रमा करता है। पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर है K2-18b। कितना? पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। जैसे हम सामान्य तौर पर अपने आसपास दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं, वो अगर उनके माध्यम से नापा जाएगा या मापने की कोशिश करेंगे अंतरिक्ष में, तो क्या होगा? बहुत ही नगण्य होगा और बहुत मुश्किल होगा। तो एक इकाई बनाई गई है, प्रकाश वर्ष। इसके माध्यम से अंतरिक्ष में दूरी मापी जाती है। दूरी मापने की इकाई है, एक वर्ष में कितनी दूरी तय की, वही है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में निर्वात में तय दूरी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं। अच्छा, प्रकाश वर्ष लिख लीजिए आगे। लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होगा, या फिर आप कह सकते हो 9.4
इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है विक्रम। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है तो ज्यादा टाइम हम इसे नहीं देंगे। एवं कल्पना 3201, क्या है ये? विक्रम और कल्पना, ठीक है, बस नाम याद रखिए। ये इसरो के VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में क्या बनाया है? 2 माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं, ये उनके नाम है, विक्रम और कल्पना। 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं 2, विक्रम और कल्पना। किसने बनाया है? चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। चलिए यही लिख लीजिए आप। इसरो के VSSC ने चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में दो माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखिए आप। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, स्पेस सेंटर, और ये पूर्णतः स्वदेशी हैं। क्या है? पूर्णतः स्वदेशी। अगले टॉपिक की ओर बढ़े। क्या है अगला टॉपिक? है चंद्रयान 5। इसे और किस नाम से जान रहे हैं? लूपेक्स मिशन। तो चंद्रयान 5 की मंजूरी मिल गई है ना? मंजूरी मिल गई है चंद्रयान 5 की। लूपेक्स क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। क्यों कह रहे हैं भाई लूपेक्स मिशन? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन चंद्रयान 5 को कहा जा रहा है। इसे ये जो चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन है, ये साझा मिशन है। किसका किसका? भारत और जापान का। ये दोनों मिलकर इसे मिशन को चलाएंगे। ठीक है, क्या लक्ष्य है इसका? इस मिशन का लक्ष्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर उतारकर पानी की जल बर्फ की खोज करना। खोज और इन सीटू विश्लेषण एवं इन सीटू क्या? वहीं पर विश्लेषण करना। ठीक है, इस मिशन के लिए जापान क्या देगा? जापान रोवर देगा। रोवर जानते हैं आप? और इंडिया इंडिया क्या देगा? लैंडर देगा। अब लैंडर क्या होता है?
आपको चंद्रयान-3 याद होगा, है ना? सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो जैसे ये क्या है? चंद्रमा है। ये क्या है? चंद्रमा है। नीचे से चंद्रयान-5 इसे पृथ्वी मान लेते हैं, है ना? यहाँ से चंद्रयान-5 भेजा गया, लेकिन ये तुरंत डायरेक्ट नहीं उस पर उतर जाएगा। सपोज़ करिए यहाँ पर है, ठीक है? तो लैंडर क्या करता है? लैंड करने का काम करता है। भारत क्या देगा? लैंडर। चंद्रमा की धरती पर धीरे-धीरे करके उतरने का काम जो करता है, उसे लैंडर कहते हैं, ठीक है? रोवर क्या होता है? जो लैंडर उतरा है, चंद्रमा की ज़मीन पर उतरा है, उसके अंदर होता है रोवर, चलने वाला एक यंत्र। आप एक तरह से जैसे छोटी-छोटी कार नहीं देखते हैं, बस वैसे ही। जो उतरता है और उतरने के बाद छोटी गाड़ी, बच्चों के खिलौने वाली, है ना? समझने के लिए आपके इतना काफ़ी है। उतरता है, चंद्रमा की ज़मीन पर उतरेगा, फिर वहाँ से क्या करेगा? निरीक्षण करेगा, मिट्टी एकत्रित करेगा, जाँच करेगा, ये सब काम करने हैं उसको। तो जो ज़मीन पे उतरे वो लैंडर, भारत लैंडर देगा, जापान रोवर देगा, ठीक है? इसके अतिरिक्त और भी वैज्ञानिक उपकरण शामिल होंगे, वो यूरोपीय स्पेस एजेंसी से होंगे और नासा से भी होंगे। ये जो चंद्रयान-5 है, ये कब तक भेजा जाएगा? ये मिशन लूपेक्स मिशन, चंद्रयान-5 ये मिशन भारत के वर्ष 2040 में या 40 तक चंद्रमा पर मानव मिशन मानव मिशन अर्थात चंद्रमा पर मानव को उतारेंगे, ठीक है? चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। तो चंद्रमा पर मानव को उतारने के लिए ये मिशन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव मिशन भेजने के लिए के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। कौन-सा? लूपेक्स, चंद्रयान-5, ठीक है? इससे पहले चंद्रयान-4 जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा? चंद्र सतह से मिट्टी, पत्थर के नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाना। इससे पहले चंद्रयान-4 जाएगा। नोट कर लेते हैं। जैसे बात करें चंद्रयान की, केवल चंद्रयान। अभी तो हम चंद्रयान-5 पढ़ रहे हैं, लेकिन चंद्रयान की बात करें, चंद्रमा पर जो भेजे गए हैं, सबसे पहले तो चंद्रयान 1 भेजा गया है। कब भेजा गया है? 2008-9 में इसे भेजा गया। 2008 में भेजा गया है, 9 में वापस आ गया होगा, ठीक है? पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-11 से भेजा गया था, ठीक है? C-11 क्या होता है? जैसे ये रॉकेट है, क्या है? पीएसएलवी। तो इसका कौन से नंबर का है? 11वें नंबर पर पहुँच चुके हैं, ठीक है? तो पीएसएलवी C-11 से भेजा गया था। भारत का ये पहला चंद्र मिशन था। भारत का पहला चंद्र मिशन था। क्या पता चला था? पानी के साक्ष्य की जानकारी हमको इसी मिशन से चंद्रयान-1 से पता चल गया था। अब बात करते हैं चंद्रयान-2 की। चंद्रयान-2 2019 में भेजा गया। ये एक ऑर्बिटर मिशन था। क्या था? ऑर्बिटर मिशन था। मीन्स कि चंद्रमा के चारों ओर ये चंद्रमा है और इसके ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है? दैट इज़ ऑर्बिटर मिशन। और बात करें चंद्रयान-3 की, जो कि 2023 में गया
इसने सॉफ्ट लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है? आराम से उतरना, है ना? और एक होती है हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप पत्थर फेंकते हो ना, बस वैसे ही गिर जाना, उस जमीन पर गिर जाना, ठीक है? तो वो हो जाएगा हार्ड लैंडिंग। जैसे सपोज करिए कि ये चंद्रमा है, यहाँ आराम से ऐसे उतरना, दैट इज सॉफ्ट लैंडिंग। और यहाँ से मान लीजिए भारत है और भारत का झंडा है और उसे बस फेंक देना, दैट इज हार्ड लैंडिंग। ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग है ना, याद रखने के लिए? गुड। सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ हुई थी? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुव क्षेत्र के पास। और सॉफ्ट लैंड करने वाला पहला देश बना भारत, दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश बना, पहला देश बना भारत। ठीक? इसके बाद चंद्रयान 4 भेजा जाएगा। किस लिए? सैंपल लेने के लिए, लूनर सैंपल। रिटर्न मिशन चंद्रमा की मिट्टी को लाएगा, उसका विश्लेषण करेगा। ठीक है? सैंपल से मतलब क्या है? वहां की जो मिट्टी उसे लाएगा, मिट्टी या जो कुछ भी है उसे लाना है और उसको उस पर रिसर्च होनी है। रिटर्न मिशन, वापस लाना है। ठीक है? लास्ट क्या है जो आप पढ़ ही रहे हैं? चंद्रयान 5 कब भेजा जाएगा? 2027-28 में लगभग इसे भेजना है। कहाँ से भेजा जाएगा चंद्रयान 5? जापान के H3 रॉकेट से। किससे भेजेंगे? जापान के H3 रॉकेट से भेजा जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा, किया जाएगा। ठीक है? तो ये कुछ मूलभूत बातें थी जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है GSLV F-15 या फिर NVS-02 मिशन। क्या है ये? GSLV नाविक मिशन। सबसे पहले तो NVS-02 मिशन। ठीक है? यहां से शुरू करते हैं। ये क्या है? नाविक है। NVS भारत की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। नहीं याद आया? कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा। नाविक याद आ गया? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, है ना? ये क्षेत्रीय नौवहन जो प्रणाली है, दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में दूसरा उपग्रह है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में दूसरा उपग्रह। इससे पहले NVS-1 भेजा जा चुका है। क्या उद्देश्य है? देश की जो उपग्रह नेविगेशन क्षमता है उसको मजबूत करना। इसका उद्देश्य है देश की उपग्रह नौवहन या नेविगेशन क्षमता को, नेविगेशन लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, नेविगेशन क्षमता को
मजबूत करना। ठीक है? इसे आपने अभी देखा जीएसएलवी F-15। तो एनवीएस-2 को किससे भेजा गया है? जीएसएलवी F-15 रॉकेट द्वारा भेजा गया है। किससे भेजा गया है? जीएसएलवी F-15 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया, भेजा गया। ठीक है? कब? 29 जनवरी 2025 को किसने भेजा? इसरो ने भेजा, अपने 100वें लॉन्च मिशन के तहत। इसरो ने 100वें लॉन्च मिशन के तहत भेजा है। ठीक है? यहाँ बात कर लें जीएसएलवी की। क्या होता है जीएसएलवी? जियो सिनक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है? भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये क्रम में है। ठीक है? विकास के क्रम में कुछ इस तरह से हैं। जैसे सबसे पहले ये क्या है? रॉकेट है। क्या है? रॉकेट है। रॉकेट आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं। तो रॉकेट का क्रम क्या है? सबसे पहले एसएलवी, फिर एएसएलवी, फिर पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर जीएसएलवी, है ना? इस तरह से ये विकास हुआ है रॉकेट का। तो अभी ज्यादातर पीएसएलवी या फिर जीएसएलवी से छोड़े जाते हैं उपग्रह। ठीक है? जीएसएलवी में ईंधन कैसा होता है? ठोस। सपोज ये रॉकेट है तो सबसे नीचे ठोस ईंधन, उसके ऊपर लिक्विड द्रव, है ना, ईंधन, और सबसे ऊपर क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक ईंधन कैसा होता है? क्रायोजेनिक। ठीक है? ये रॉकेट है। क्रायोजेनिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत निम्न तापमान पर होती है, उसे ये क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और साथ ही नाविक को भी देखते चलते हैं। तो नाविक में क्या है? आपने नाम तो पहले ही जान लिया, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है? इसके NVS-1 को 2023 में भेजा गया था। क्या काम करता है? नेविगेशन का काम करता है। जैसे जीपीएस है ना, क्या काम करता है? रास्ता बताने का काम करता है। तो पहली पीढ़ी के तहत भारत सरकार ने 2006 में ये जो प्रणाली है नेविगेशन की से मंजूरी दी थी, और प्रारंभिक तौर पर 7 उपग्रह शामिल हैं नाविक में। चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा। नाविक कितने? 7 उपग्रह शामिल हैं। साथ में 3 भू-स्थिर कक्षा में हैं और 4 भू-समकालिक उपग्रह। भू-समकालिक उपग्रह। ठीक है? पहला उपग्रह IRNSS, आप सभी ने पढ़ा होगा 1A, 2013 में किससे? PSLV C-22 द्वारा भेजा गया था, या यहाँ पर भेजने को क्या बोलते हैं? प्रक्षेपित किया गया। ठीक है? इसकी कवरेज कहाँ तक है? अगर ये जीपीएस की तरह कार्य करेगा तो कवरेज कहाँ तक है नाविक की? पहले तो पूरे भारतवर्ष में, साथ ही पूरे भारतवर्ष तथा
इसके करीब कितना, लगभग 1500 किलोमीटर तक फैला जो क्षेत्र होगा वो भी कवर होगा। करीब 1500 किलोमीटर तक फैला क्षेत्र भी कवर होगा। ठीक है, तो पूरे भारतवर्ष में इसकी सुविधा मिलेगी, इसकी नेविगेशन की। ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है आप सभी के मोबाइल में आपको नाविक नाम से कोई सुविधा प्राप्त हो। तो वो क्या काम करेगा, वैसे ही जैसे कि जीपीएस काम करता है। ठीक है, तो ये नाविक 2 तरह की सेवाएं देगा। कैसी, एक तो आम जनता के लिए, दूसरी सैन्य सेवाएं। तो आम जनता के लिए जो होगा वो मुफ्त होगा, ठीक है, जो सेवा देगा, और जो सैन्य सेवाएं होंगी वो प्रतिबंधित होंगी, होनी भी चाहिए, है ना, किसी भी देश के लिए। यहाँ पर हम जान लेते हैं कि नौवहन प्रणाली, नेविगेशन सिस्टम, हर देश जिस भी देश के पास है उनका क्या क्या नाम है। जैसे अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है, जीपीएस। और यदि बात करें चीन की, तो चीन के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है, बेइदू। रूस के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है, ग्लोनास। जापान के QZSS। आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, हो सकता कभी आपको इस नाम से मिल जाए। ठीक है, और फिर भारत, भारत का क्या है, नाविक। तो ये दूसरी श्रेणी का उपग्रह है जो भेजा गया है MVS-2 मिशन। स्पष्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह। निगरानी उपग्रह क्या है, स्कॉट, SCOT। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप एक है दिगंतरा। दिगंतरा नाम लिख लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप, क्योंकि कंफ्यूजन हो उससे पहले लिख लेते हैं। क्या नाम है, दिगंतरा। दिगंतरा द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। दिगंतरा द्वारा प्रक्षेपित स्कॉट उपग्रह, स्कॉट क्या है, उपग्रह है, देश की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस क्षमताओं में एक नई छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। क्या, स्कॉट। ठीक है, कहाँ से भेजा गया है, स्पेस एक्स कंपनी है। ठीक है, उसका रॉकेट है फॉल्कन 9, क्या है, रॉकेट है, उससे भेजा गया है। पृथ्वी की कक्षा में इसे स्थापित किया गया। स्कॉट को क्या करेगा, स्कॉट, स्कॉट विशेष रूप से पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहे जो उपग्रह हैं और मलबों की निगरानी करेगा, और अंतरिक्ष की जो दशा है उसका आकलन करेगा। स्कॉट भारत का पहला, आप जैसे जान चुके हैं पहली हेडिंग में ही, वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। ठीक है, तो कम शब्दों में याद रखने के लिए आप कह सकते हैं, यदि स्कॉट आ जाए तो क्या है वो, भारत का पहला वाणिज्यिक कॉमर्शियल
अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है, निगरानी करने के लिए है। क्या निगरानी करेगा? अंतरिक्ष की सबसे पहले तो अंतरिक्ष का आकलन करता रहेगा और अंतरिक्ष में जो उपग्रह हैं उन्हें देखेगा। साथ ही अंतरिक्ष में जो मलबा है उसे भी उसकी भी निगरानी करेगा। ठीक है, तो ये भारत का पहला है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पिक्सेल का अंतरिक्ष निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह। किसका? पिक्सेल का अंतरिक्ष निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह फायरफ्लाई। पिक्सेल क्या है? भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है। ठीक है, अंतरिक्ष स्टार्टअप है जिसका नाम है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक स्टार्टअप है जिसका नाम ही है पिक्सेल। उसने फायरफ्लाई समूह के 3 उपग्रह स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? धरती का स्वास्थ्य मॉनिटर तैयार करना। धरती का स्वास्थ्य मॉनिटर करना। स्वास्थ्य मॉनिटर करना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? स्पेडेक्स मिशन। अगला टॉपिक है स्पेडेक्स मिशन। ये मिशन तो बहुत चर्चा में था। सबसे पहले तो इस मिशन का फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। क्या है इसका पूरा नाम? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। स्पेडेक्स मिशन किससे भेजा गया है? किसने भेजा है? सबसे पहले तो इसरो ने। ठीक है, कब भेजा है? 30 दिसंबर 2024 को। किससे भेजा है? PSLV C60 से इसे भेजा गया है, प्रक्षेपित किया गया है। कहाँ से किया गया है? कुछ बातें हैं उन्हें हमेशा ध्यान में रखना है। कहाँ से किया गया है? आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित कौन सा सेंटर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे शार भी कहते हैं। बात करते हैं स्पेडेक्स की। नाम आपने जाना है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्या करना है इसमें? इसमें 2 उपग्रहों को जोड़ना है। डॉक करना है। डॉक मीन्स जोड़ना है। जैसे ये उपग्रह है और ये, इसे जोड़ना है। ठीक है, एक दूसरे से जोड़ना है। मान लीजिए कल भारत जब अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा तो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना पड़ेगा, है ना, और उन्हें वो लाना भी पड़ेगा। तो यदि डॉक नहीं हो पाएगा, अर्थात जोड़ नहीं पाएंगे, 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ नहीं पाएंगे, तो कैसे लाने ले जाने का काम होगा? तो जोड़ना, यही है। इसी का सफलतापूर्वक क्या किया गया है? इस मिशन के माध्यम से सफलतापूर्वक डॉकिंग कर ली गई है। ठीक, स्पेस डॉकिंग तकनीक का क्या तात्पर्य है? अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ने की तकनीक क्या है? स्पेस डॉकिंग है। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में।
लिख सकते हैं। 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ने की तकनीक है या तकनीक से है। ठीक है, 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ना। इस मिशन के माध्यम से 2 अंतरिक्ष यानों को भेजा गया। क्या नाम है उनके? SDX-01, एक उपग्रह को SDX-01, दूसरे को SDX-02 नाम दिया गया। और इसे क्या कहेंगे? चेजर। और इसको SDX को टारगेट। फिर इन्हें डॉक किया गया। तो 2 छोटे अंतरिक्ष यान SDX-01 और SDX-02 को पृथ्वी की जो निचली कक्षा है उसमें डॉक और अनडॉक किया गया है। डॉक मीन्स जोड़ना, अनडॉक मीन्स हटाना। ठीक है, पहले जोड़ा था, अब उसे हटाना है। स्पेडेक्स मिशन में जो अंतरिक्ष यान इस्तेमाल किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, वो UR राव उपग्रह केंद्र द्वारा डिजाइन और निर्मित किए गए हैं। ठीक है, ये जो डॉकिंग की तकनीकी है, ये जब मानव युक्त मिशन भेजे जाएंगे, जैसे गगनयान मिशन, उस समय बहुत उपयोगी होगी। उसके लिए ही एक-एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो डॉकिंग की प्रक्रिया में भी भारत क्या रहा? सफल रहा। डॉक करने में सफल रहा। अंतरिक्ष यान के साथ डॉक करने में सफल रहा। इसका प्रक्षेपण हमने कर लिया स्पेडेक्स मिशन के माध्यम से। इसी के साथ भारत क्या बन गया? भारत विश्व का चौथा देश बन गया जो डॉकिंग प्रौद्योगिकी से संपन्न है या लैस है। भारत तो चौथा बना। अन्य कौन से हैं? अन्य देश कौन से हैं? अमेरिका, रूस और चीन। ये तीनों डॉकिंग प्रौद्योगिकी इनके पास भी है, टेक्नोलॉजी। और अब भारत के पास भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या है? सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? चीन के 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्होंने बनाया है। चीन के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। क्या नाम है उनका? केई जुझे और सोंग लिंगडोंग, इन्होंने बनाया है। किस मिशन के तहत ये गए थे तब बनाया है? चीन का सेंझोउ 19 मिशन के तहत ये रिकॉर्ड बनाया गया है। कहाँ गए थे ये इस मिशन के तहत? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर। चीन के पास अपना स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, अब ये बात क्या है जो सबसे जरूरी है? लंबी स्पेस वॉक। स्पेस वॉक क्या है?
अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर कितनी देर आप रहे एक अंतरिक्ष यात्री। जैसे ये अंतरिक्ष स्टेशन है, ये क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन है। एक अंतरिक्ष यात्री इस स्पेस स्टेशन के बाहर, ठीक है, कितनी देर रहा, वही है स्पेस वॉक। तो कितना, 9 घंटे से अधिक का समय ये दो जो चीन के अंतरिक्ष यात्री हैं ये रहे हैं, जिससे इनके नाम ये कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इससे पहले सबसे लंबी स्पेस वॉक का जो रिकॉर्ड था अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुसन हेलेम्स एवं जिम वॉस के नाम था। किसके नाम था इससे पहले? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्या नाम है? सुसन हेलेम्स और जिम वॉश, इनके नाम था ये रिकॉर्ड, स्पेस वॉक का रिकॉर्ड इनके नाम था, मार्च 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा 3 मिशन, ठीक, इसरो द्वारा इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। इसरो द्वारा किस रॉकेट से भेजा गया है इसको? PSLV C-59 इससे प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, कहाँ से? इसरो द्वारा इस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अतिरिक्त कहाँ से भेजा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, इसे हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। क्या किया गया है? हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। दीर्घवृत्ताकार जानते हैं, ये है दीर्घवृत्ताकार, हाईली एलिप्टिकल और ज्यादा शार्प हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। आगे देखें, प्रोबा के बारे में जानते हैं। ये तो हमने बताया कि इसरो ने भेज दिया। प्रोबा क्या है, मिशन के बारे में तो कुछ जान लें। PROBA, प्रोबा, फुल फॉर्म प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। ठीक है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, कहाँ की श्रृंखला है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक श्रृंखला है। ठीक है, एक के बाद एक भेजा जाएगा। अभी क्या भेजा गया है? प्रोबा 3। इसका मतलब इससे पहले प्रोबा 1 और प्रोबा 2 भेजे जा चुके हैं। ठीक है, तो प्रोबा 1 2001 में भेजा गया। ये क्या था? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका काम था अर्थ को ऑब्जर्व करना, पृथ्वी को ऑब्जर्व करना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसके बाद प्रोबा 2, कब? 2009 में। इसका क्या काम था? सूर्य का अवलोकन करना, सूर्य का अवलोकन करना। अभी क्या है? प्रोबा 3, यही भेजा है ना, प्रोबा 3। ये विश्व का पहला प्रिसीजन
फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। क्या है? फ्लाइंग मिशन है। इसके अंतर्गत 2 अंतरिक्ष यान शामिल हैं। एक है कोरोनाग्राफ अंतरिक्ष यान, दूसरा ऑप्लर अंतरिक्ष यान। कोरोनाग्राफ अंतरिक्ष यान क्या है? उसमें एक वैज्ञानिक दूरबीन से वो लैस है और ये दोनों उपग्रह जो हैं एक साथ मिलकर क्या करेंगे? सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए 150 मीटर लंबे सौर कोरोनाग्राफ का निर्माण करेंगे। ठीक है? ओके, आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है GSAT-N2 मिशन। ये क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, NSIL द्वारा GSAT-N2 नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा गया है। प्रक्षेपित किया गया है ना। ठीक है, कहाँ से? फॉल्कन 9 रॉकेट से और अमेरिका में फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसे भेजा गया है। लिख लीजिए इस उपग्रह को, इस सैटेलाइट को कहाँ से? अमेरिका के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से और फॉल्कन 9 रॉकेट से द्वारा भेजा गया, प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने क्या किया? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा GSAT-N2 नाम का जो उपग्रह है उसे प्रक्षेपित किया गया सफलतापूर्वक इस काम को संपन्न किया गया। और सरल कर लें आप, ठीक है। और ये जो उपग्रह है GSAT-N2 ये एक संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। क्या है? संचार उपग्रह है। इसमें बैंड लगे हुए हैं, कौन सा? KA बैंड। कई तरह के बैंड होते हैं, उसमें से एक बैंड लगा हुआ है KA बैंड, जो उच्च गति उपग्रह है। ठीक है, इस उपग्रह की अवधि क्या है? मिशन अवधि 14 वर्ष। क्या काम करेगा? सबसे पहले तो आपने जान ही लिया, संचार उपग्रह है, तो पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवा और उड़ान के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवा और उड़ान के तहत या उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, GSAT-N2 NSIL क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन है। क्या है? दूसरा डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन है। क्या होता है डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन? ये जो डिमांड ड्रिवन मांग प्रेरित उपग्रह सैटेलाइट होते हैं, जिसका अर्थ होता है जब किसी उपग्रह का क्या किया जाए?
भेजा जाता है तो उसके उपभोक्ता पहले से ही ज्ञात होते हैं कि ये किसके लिए भेजा गया है। वास्तविक उपभोक्ता इस उपग्रह के कौन है, क्या क्या कारण है ना? इसे उपभोग कौन करेगा? ये है डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन और ये दूसरा है। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़। अगला टॉपिक है विश्व का प्रथम लकड़ी उपग्रह। क्या है? विश्व का प्रथम लकड़ी उपग्रह सैटेलाइट। ठीक है, क्या नाम है उसका? लिग्नोसैट। लिग्नोसैट नवंबर 2024 को स्पेस एक्स के मिशन के माध्यम से लिग्नोसैट नामक जो उपग्रह है वो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए भेजा गया, प्रक्षेपित किया गया। लिग्नोसैट और कहाँ के लिए भेजा गया? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, और ये जो लिग्नोसैट सैटेलाइट है ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का, पहले ही लिखा है ना, विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह है। प्रथम लकड़ी का उपग्रह है। वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। ठीक है, कहाँ से भेजा गया है इसे? कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट से इसे भेजा गया है। लिग्नोसैट ये जो सैटेलाइट है इसका निर्माण कहाँ हुआ? निर्माण जाने हिनोकी हिनोकी नामक जापान में पाई जाने वाली, जापान में पाई जाने वाली एक कौन सी लकड़ी? मैग्नोलिया लकड़ी। क्या नाम है उसका? मैग्नोलिया लकड़ी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, क्या हो सकता है लकड़ी का उपग्रह बनाने का उद्देश्य? उद्देश्य क्या होगा? बहुत सरल है। अंतरिक्ष में जो मलबा बढ़ रहा है उसे कम करने के लिए ये प्रयोग किया गया है। अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए, अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? पहला। कहाँ घोषणा की गई है इसरो की? इस मिशन की घोषणा लेह लद्दाख में शुभारंभ किया जाएगा। लेह लद्दाख में। किया गया है, किया जाएगा नहीं, किया गया है। 1 नवंबर 2024 को इसरो की घोषणा के अनुसार भारत का जो पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है उसका शुभारंभ लेह लद्दाख से किया गया। ठीक है, इस मिशन को समर्थन दिया है
लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है इस मिशन को। नासा द्वारा ये जो अंतरिक्ष मिशन है इसका नाम क्या रखा गया है? नीमो, NEEM है। EEMO बाई नासा। नीमो नासा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मिशन ऑपरेशन। ठीक है। इस मिशन के तहत क्या होगा? पृथ्वी पर ही वैज्ञानिक और जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको एक अंतरिक्ष जैसी जो परिस्थितियां हैं उसका अनुभव कराना इस मिशन का ये उद्देश्य है। तो इसे करने के लिए लद्दाख को चुना गया है, जो कि जिसकी जो स्थितियां हैं वो मंगल और चंद्रमा की सतहों से काफी मिलती जुलती हैं। तो पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष की जो अनुभव हैं उन्हें एक नियंत्रित वातावरण में समान परिस्थितियों का अनुभव प्रदान करना इस मिशन का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। क्या है? मिशन शक्ति सेट। मिशन शक्ति सेट। मिशन शक्ति सेट चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप है। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई एक वैश्विक पहल है। एक वैश्विक पहल है। किसने प्रारंभ की है? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। स्टार्टअप है इसलिए याद रहे आपको, इसलिए मैंने लिखा है स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। क्या उद्देश्य है इसका? 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना इसका ये उद्देश्य है। उद्देश्य लिख लें जो जरूरी है। 108 देशों की लगभग कितनी? 12,000 लड़कियों को, बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण देना। ठीक है। इस मिशन के तहत 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की जो हाई स्कूल की छात्राएं हैं उन्हें शामिल किया जाएगा और ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा 120 घंटे का। ऑनलाइन प्रशिक्षण से पूर्व होने पर, ऑनलाइन प्रशिक्षण जब पूर्ण हो जाए, पूर्व नहीं पूर्ण हो जाए, तो प्रत्येक देश से एक छात्रा अर्थात कुल 108 छात्राओं का चयन किया जाएगा। साथ ही इस मिशन के तहत वर्ष 2026 में इसरो के जो चंद्रयान 4 मिशन है के अंग के रूप में एक उपग्रह को लॉन्च करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसके तहत। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं स्पेस किड्स इंडिया द्वारा ये जो चलाया गया है स्टार्टअप, एक प्रतियोगिता आप कह लें, वैश्विक पहल है। पहले भी छोटे छोटे उपग्रह छोड़े जा चुके हैं। जैसे मिशन का नाम क्या था? कलाम सैट। विश्व का सबसे हल्का उपग्रह 2017 में छोड़ा गया था। ठीक है। 2021 में जटायु 14 एवं 15 मिशन शक्ति सैट के तहत ही उसे भी भेजा गया। ओके, इसी के साथ क्लास समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।